हेलो एवरीवन। तो आज से हम मैपिंग वाली सीरीज़ देखेंगे। उसमें जो भी मैपिंग से रिलेटेड होगा, जैसे कि प्लेस हो, रिवर्स हो, माउंटेन्स हो, रेंजेस हो, हिल्स हो, तो ये सब हम इसमें कवर करेंगे। चाहे वो PYQ से हो, चाहे वो न्यूज़ में से हो करंटली, और जो भी हमें बेसिक मैपिंग ज़रूरी होती है वो भी हम यहीं पे करेंगे। तो आज कल मैंने एक क्वेश्चन दे रखा था मैपिंग के ऊपर, जो कि था लेक उर्मिया, इसके बारे में था। वो लोकेट कहाँ पे करता है, यही पूछा था मैंने उसमें, उस क्वेश्चन में। तो होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अगर मैं उद्देश्य यही है मेरा कि अगर मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ मैपिंग से रिलेटेड, तो आपको उस क्वेश्चन का सिर्फ आंसर नहीं देखना है, उससे रिलेटेड काफ़ी अदर चीज़ें भी देखनी है आपको। जैसे कि वो लोकेट कहाँ पे करता है, ये तो पहले उसका लोकेशन देखेंगे हम। दूसरी बात कि अगर वो ईरान में लोकेट करता है तो ईरान में कौन से माउंटेन्स हैं, कौन से डेजर्ट है, कौन सी रेंजेस आती है, कौन सी रिवर है, ये सब हमें ईरान से रिलेटेड देखना होता है। फिर बाद में उसके सराउंडिंग कंट्रीज़, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी है, ये देखना होता है। फिर उससे रिलेटेड वाटर बॉडीज़ कौन सी है, वो सब देखना है। तो ऐसे मैपिंग करने से हमारा जो मैपिंग है वो बेहतर होगी, और इससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चंस पूछेगी ना यूपीएससी, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम। पहले तो लेक उर्मिया का लोकेशन देखेंगे, वो न्यूज़ में क्यों है वो भी मैं बताऊंगी। वैसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा था, जो उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बताऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी की बहुत सारी बेसिक चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। और एक चीज़ हम देखने वाले हैं यहाँ पे, जो कि न्यूज़ में है। एक रिवर है जो कि काफ़ी न्यूज़ में है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, और जैसे हमारी बॉडीज़ है, वाटर बॉडीज़ जैसे हैं कैस्पियन सी, ब्लैक सी और एड्रियाटिक सी जो है, एजियन सी, उसको हम देखेंगे। ठीक है, और उसे निमोनिक्स भी देखेंगे, ताकि उससे जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है वो हमें याद रहे। ये मैंने खुद से नहीं बनाई है, मैंने बस गूगल से ले रखा है निमोनिक्स। तो पता नहीं किसने बनाया, जिसने बनाया उन्हीं को ही सारा श्रेय जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारे इंडिया से निकलते हैं हम। यहाँ है हमारा इंडिया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे इंडिया है। इंडिया के यहाँ पे कहाँ पे आप अगर ऐसे ये ऐसे करोगे, यहाँ पे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, तो अगर देखा जाए तो वेस्ट पे हमारे इंडिया के पाकिस्तान है। अगर हम पाकिस्तान से ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान है। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ये जो है वो ईरान को बॉर्डर करते हैं। कहाँ पे? साउथ में तो ईरान के देखो अरेबियन सी है, लेकिन अगर यहाँ पे ईस्ट वाले साइड पे देखा जाए ईरान के, ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ईस्ट आएगा, यहाँ पे नॉर्थ आएगा, यहाँ पे वेस्ट आएगा और यहाँ पे साउथ आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ईस्ट पे ईरान के अफ़गानिस्तान आता है, और अगर हम देखें तो साउथ ईस्ट पे कौन सा आता है? पाकिस्तान आता है। यहाँ पे साउथ ईस्ट पे पाकिस्तान आता है। तो ऐसे हमें याद रखना है कि इनका नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ ये भी याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं पहले भी। तो इतना हम ऐसे डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, तो फिर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो लगता है कि कितना टफ पूछा है। तो PYQ के अकॉर्डिंग हमें अपना पढ़ना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा जो लेक उर्मिया जो लोकेट करता है, वो नॉर्दर्न कॉर्नर ऑफ ईरान, ईरान के नॉर्थ के कॉर्नर पे यहाँ पे लोकेट करता है। और ये लेक किस लिए न्यूज़ में है? ये लेक इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ये श्रिंक करता है। इसका जो सरफेस एरिया है वो 90% श्रिंक हो चुका है सिंस 1995 से। तो इसीलिए ये न्यूज़ में है, ये लेक उर्मिया। ठीक है, यहाँ पे ईरान के नॉर्थ में लोकेट करता है, और ये है अजरबैजान, और ये है अरमानिया या अरमानिया ही है शायद, मैं भूल गई उसका नेम। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये अजरबैजान है। इसका जो डिप्रेशन है यहाँ पे, लार्जेस्ट सेंट्रल डिप्रेशन कहा जाता है जो अजरबैजान का है यहाँ पे। ये नॉर्थ में कैस्पियन सी पड़ता है, और ये नॉर्थ वेस्ट पे पड़ता है अजरबैजान और अरमानिया जो भी है।
ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट पे पड़ते हैं ये दोनों, तो ये याद रखना, क्योंकि आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ईरान के जो लेक उर्मिया है उसके नॉर्थ में सेंट्रल डिप्रेशन है, लार्जेस्ट सेंट्रल डिप्रेशन है अजरबैजान का, और आपको पता ही नहीं है कि लोकेट कहाँ करता है, तो इसीलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। देखो ये मैंने खुद से ड्रॉ किया है, खुद से सारा मेंशन कर रखा है, तो होप कि आपको भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए नॉर्थ की सॉरी ईरान का, ईरान में लेक उर्मिया का लोकेशन। तो अब हम देखते हैं, हमने तो नॉर्थ वाला देखा, नॉर्थ में कैस्पियन सी है, और नॉर्थ ईस्ट पे देखा जाए तो तुर्कमेनिस्तान पड़ता है, और ईस्ट में प्रॉपर ईस्ट में अफ़गानिस्तान पड़ता है, और साउथ ईस्ट पे पाकिस्तान पड़ता है। अगर आप इसको ऐसे सामने रखोगे ना, 2-3 बार देखोगे तो आराम से याद रह जाएगा आपको इसका लोकेशन प्रॉपरली। ठीक है और यहाँ पे वेस्ट पे देखा जाए तो यहाँ पे गल्फ़ है। ये कौन सा गल्फ़ है? पर्शियन गल्फ़ है यहाँ पे। साउथ वेस्ट पे भी पर्शियन गल्फ़ पड़ता है, और वेस्ट पे इराक पड़ता है। यहाँ पे इराक डायरेक्टली बॉर्डर करता है ईरान से। और यहाँ पे देखा जाए नॉर्थ वेस्ट पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे टर्की भी मतलब इससे बॉर्डर करती है ईरान से। ठीक है, तो ये आपको याद रहना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये देखेंगे हम कि ईरान में माउंटेन रेंजेस है, माउंटेन्स है। तो देखते हैं कि अगर हम नॉर्थ में देखेंगे ईरान के, तो ईरान में इलबुर्ज माउंटेन है। इलबुर्ज ये माउंटेन यहाँ पे लोकेट करते हैं। और अगर यहाँ पे वेस्ट साउथ पे देखा जाए ईरान के, तो यहाँ पे साउथ और साउथ वेस्ट में वेस्ट और साउथ वेस्ट में देखा जाए तो झग्रॉस जो है वो माउंटेन्स यहाँ पे लोकेट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, आप देख सकते हो। और देखो सिर्फ देखना नहीं है, ये समझना है और खुद से ऐसे ड्रॉ करना है, ताकि आपको लॉन्ग टाइम के लिए वो याद रहता है। यकीन मानिए ऐसी प्रैक्टिस करने से ना आप कभी नहीं भूलोगे, मतलब एटलीस्ट एग्ज़ाम तक तो नहीं बिल्कुल भूलोगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये मैंने यहाँ पे माउंटेन बताया ईरान की। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे डेजर्ट, मैंने देखो ये ग्रीन में ड्रॉ किया है, लगता है यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, बट यहाँ पे मैंने ग्रीन में डॉट डॉट करके दिखाया है। ये डेजर्ट है, ये दश्त ए कावीर, ये ईरान के नॉर्थ पे लोकेट करता है ये डेजर्ट। जस्ट इलब्रूज जो माउंटेन है उसके नीचे लोकेट करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ईरान की कैपिटल क्या है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, ईरान की कैपिटल। और दूसरा जो डेजर्ट यहाँ पे ईरान में है वो साउथ में लोकेट करता है, वो है दश्त ए लूट। लूट का मतलब होता है सॉल्ट, मतलब ये सॉल्ट वाला डेजर्ट है। दश्त ए लूट और दश्त ए कावीर, मतलब देखो दश्त का मतलब ही इनके डेजर्ट होता है। तो ये यहाँ पे नॉर्थ में ये लोकेट करता है और साउथ में ये वाला करता है। लूट साउथ में होती है, कावीर जो है वो नॉर्थ में होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गए ईरान के माउंटेन्स हमने देखे, डेजर्ट देखा, उसका बॉर्डरिंग कंट्रीज़ देखी। और अब देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बॉर्डर जो है वो कैस्पियन सी की लगती है, और दूसरी है जो है गल्फ़, पर्शियन गल्फ़ की, क्योंकि पर्शियन गल्फ़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, हर साल न्यूज़ में रहता है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ताकि पता चले कि यूपीएससी इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे। और हमने सोचा कि ये हर साल न्यूज़ में रहता है तो इसलिए हमने इसको देखा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले हम नॉर्थ वाला देखेंगे, फिर ये साउथ वेस्ट एंड साउथ का भी हम ईरान के देखेंगे जो वाटर बॉडीज़ हैं। तो नॉर्थ में अगर ईरान के देखा जाए तो यहाँ पे कैस्पियन सी है, यहाँ पे लोकेट करता है कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी के हमें बॉर्डरिंग कंट्रीज इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी रिवर को इसको वाटर मिलता है, मतलब कौन सी रिवर अपना वाटर इसमें डिस्चार्ज करती है वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और जो रिवर कैस्पियन सी को वाटर प्रोवाइड करती है, मतलब अपना वाटर डिस्चार्ज करती है कैस्पियन सी में, वही रिवर न्यूज़ में है। तो इसीलिए भी हमारे लिए ये कैस्पियन सी इम्पॉर्टेंट बनता है।
और ऐसे पूछा भी है मैंने क्वेश्चन, ये टेलीग्राम पे दिया भी, ये PYQ का क्वेश्चन था 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले ऐसे ओल्गो रिवर और सामने उसके कैस्पियन सी बॉडी, मतलब कौन सी इसमें अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, ऐसा दिया था उन्होंने पेयर में। तो ऐसे भी क्या पता आगे भी पूछ सकती है UPSC। ठीक है, तो पहले देखेंगे कैस्पियन सी। कैस्पियन सी से बॉर्डर कौन सी कंट्री करती है। तो मैंने इसके निमोनिक्स बनाए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये है कैस्पियन सी और उसका निमोनिक्स है ये कितार। ये शायद मैंने ओनलियास के जो सर है सुमित सर, उनसे सुना था लॉन्ग टाइम अगो। तो इससे मुझे ये हमेशा याद रहा है कि कितार। कितार के से मतलब होता है कजाकिस्तान, और आई से मतलब होता है ईरान जो कि साउथ में है कैस्पियन सी के, और टी से मतलब होता है तुर्कमेनिस्तान जो कि कैस्पियन सी के वेस्ट में पड़ता है। और सेकंड है ये अजरबैजान जो कि कैस्पियन सी के वेस्ट में पड़ता है, और जो रशिया है वो कैस्पियन सी के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में भी पड़ता है। तो इससे ये 5 लेटर्स आप कैपिटल में याद रखिए। और टी से हमें यहाँ पे आप ये मत करिए कि तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान में आप गड़बड़ मत करिए, तू याद रखिए, तुर्कमेनिस्तान है यहाँ पे। कजाकिस्तान बॉर्डर नहीं बनाता है, वो कजाकिस्तान बनाता है, मैं कह रही हूँ उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जो है, तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे लोकेट करता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे उज़्बेकिस्तान है और यहाँ पे कजाकिस्तान है। तो ये तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ये दोनों ही बॉर्डर करते हैं, तो तू से याद रखना। तो ठीक है, ये उज़्बेकिस्तान है और ये कजाकिस्तान है। तो ये इन दोनों के बीच में यहाँ पे अरल सी लोकेट करता है जो कि ड्राई हो रहा है। तो ये भी काफ़ी साल से न्यूज़ में था, अभी है नहीं शायद, पता नहीं, बट हाँ ये भी ड्राई होते जा रहा है। ये अरल सी यहाँ पे है, याद रखना कि अरल सी जो है वो सिर्फ एंड सिर्फ उज़्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान के बीच में लोकेट करता है। तो पहले तो हम देखेंगे ये जो नॉर्थ कैस्पियन का एरिया है यहाँ पे, ये तजाकिस्तान का एरिया है, यहाँ तक तजाकिस्तान का एरिया है। और जो है तुर्कमेनिस्तान जो है ये यहाँ पे है, यहाँ पे लोकेट करता है तुर्कमेनिस्तान। ईरान तो आपको पता है नॉर्थ साउथ में ही लोकेट करता है। ये अजरबैजान है, यहाँ पे ना लार्जेस्ट सेंट्रल डिप्रेशन ऑफ अजरबैजान का है यहाँ पे, तो ये याद रखना। और यहाँ पे भी दूसरी कंट्री है अर्मानिया, ठीक है। और यहाँ पे है ये रशिया का, यहाँ पे बॉर्डर आती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और अब देखते हैं इसमें कौन सी रिवर्स डिस्चार्ज करती है अपना वाटर, जो कि मैंने बोला था कि वो रिवर न्यूज़ में है, वो है उराल या उरल, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करें। उराल या उरल रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है, मैंने इसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि ये ओरिजिनेट करती है, ये न्यूज़ में ओरिजिनेट करती है उराल माउंटेन से या उरल माउंटेन से, ठीक है, जो कि रशिया में लोकेट करता है। और ये क्यों न्यूज़ में है, ये इसीलिए न्यूज़ में है कि इसका जो वाटर लेवल है वो राइज़ हो रहा है। क्यों राइज़ हो रहा है, क्योंकि जो स्नो है वो मेल्ट हो रहा है और इससे इसका वाटर जो है वो राइज़ हो रहा है, इसीलिए ये उरल सी रिवर जो है वो न्यूज़ में है। और ये डिस्चार्ज करती है अपना वाटर कैस्पियन सी में, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। और फ्लो करती है ये रशिया और कजाकिस्तान के बीच में से फ्लो करती है, मतलब 2 कंट्री से ये फ्लो करती है। और ये कॉन्टिनेंटल बॉर्डर भी बनाती है, किसके बीच में, यूरोप एंड एशिया के बीच में, ये भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये बॉर्डर बनाती है यूरोप एंड एशिया के बीच में। और यहाँ पे देखो ये यूरोप की जो थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है थर्ड। और उसके बाद अगर देखा जाए तो वोल्गा आती है, फिर दानूबे आती है। वोल्गा जो है ये यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और ये रशिया की नेशनल रिवर भी है,
तो ये याद रखना, क्योंकि ये हमेशा ऑप्शन में तो दी ही जाती है। अगर वर्ल्ड से रिलेटेड उन्होंने मैपिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसके ऑप्शन में रहती ही रहती है, अगर रिवर से रिलेटेड कोई नहीं उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो। और ये दानुबे भी आप याद रखना, ये दानुबे भी यूरोप की ही है, ठीक है। सेकंड दानुबे है और थर्ड जो है ये उराल रिवर, उरल या उराल जो भी है वो रिवर है, ठीक है। ये हमने उरल रिवर के बारे में देखा क्योंकि ये न्यूज़ में है, आपको पता होना चाहिए कहाँ से ओरिजिनेट करती है। आपको उराल माउंटेन्स की रेंजेस भी देखनी चाहिए और उसकी मैपिंग भी करनी है प्रॉपरली। और बाकी की जो रशिया की रिवर्स है उनके बारे में भी, कौन सा लेक रशिया में लोकेट करता है उनके बारे में भी देखना है, जस्ट हमें देखना है, ठीक है। तो ये हो गया कैस्पियन सी। और दूसरी अगर कैस्पियन सी में रिवर्स देखी जाए, एक तो ये हो गई है हमारी उराला और दूसरी है ओल्गा। ओल्गा है यहाँ इधर से आती है, ये इधर से आती है ऊपर से ऐसे। और इसी की जो दूसरी ब्रांच है ये है डॉन, जो कि कैस्पियन ब्लैक सी में डिस्चार्ज करती है अपना वाटर, डॉन DON, ठीक है। तो ये हो गई ये वोल्गा, यहाँ पे कैस्पियन सी में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है वोल्गा, तो ये भी आपको देखना है, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर इम्पॉर्टेंट है तो वो भी देखना है। तो ऐसी मैपिंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम ब्लैक सी, क्योंकि ब्लैक सी भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी 2-3 साल से यूक्रेन का जो युद्ध है वो न्यूज़ में रहने की वजह से, और हमेशा न्यूज़ में भी रहता है, यूक्रेन से रिलेटेड न्यूज़ भी रहती है न्यूज़ में तो हमें इम्पॉर्टेंट होता है ब्लैक सी। तो आप ब्लैक सी की अलग से भी इसकी मैपिंग कर सकते हो, क्योंकि देखो इससे जो स्टेट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और कौन सी स्टेट कौन सी सी से मतलब मिलाती है ये भी आपके लिए, कनेक्ट करती है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने तो ज़्यादा एक ही पेज में बनाया है, तो थोड़ा आपको लग रहा होगा कि एक साथ ही ऐसे क्लस्टर लग रहा होगा, बट और क्राउडेड भी लग रहा होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, बस मैं यहाँ पे समझा रही हूँ कि कैसे मैपिंग करनी चाहिए, मतलब ऐसे हमारा माइंड थोड़ा ब्रॉड बनाना है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें देखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ब्लैक सी तो पहले हम इसकी बॉर्डरिंग कंट्री देखेंगे। इसका मैंने निमोनिक्स, मतलब मैंने नहीं बट गूगल से लिया है मैंने। तो ये है ब्लैक सी का टी बर्गर। तो ये जो GR है, ये ई जो है वो साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है। बर्गर, टी बर्गर, जो कैपिटल लेटर है वही याद रखना है, T से T, B से B, U, R, G और R, इतना ही याद रखना है। बाकी ये T का EA नहीं रखना है और यहाँ पे G का E नहीं रखना है, टी बर्गर। तो याद रखिए T से टर्की बनता है, T जो है पूरा वो टर्की है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे साउथ में आता है ब्लैक सी के टर्की, बिल्कुल साउथ में है ब्लैक सी के। और दूसरी जो है बुल्गारिया, जो कि है यहाँ पे वेस्ट पे लोकेट करता है ब्लैक सी के, बुल्गारिया। फिर आता है रोमानिया, यहाँ पे लोकेट करता है रोमानिया। उसके ऊपर से यहाँ पे यूक्रेन लोकेट करता है, और यहाँ पे रशिया लोकेट करता है, और यहाँ पे जॉर्जिया, जो कि ईस्ट पे जॉर्जिया पड़ता है। तो ये देखो, बुल्गारिया से B, U से यूक्रेन, R से रोमानिया और G से जॉर्जिया, और जो सेकंड R आता है उससे रशिया। तो ये निमोनिक्स आप याद रखना, ठीक है। यहाँ पे T से टर्की, फिर से बता रही हूँ, B से बुल्गारिया, U से यूक्रेन, R से रोमानिया, G से जॉर्जिया और R से रशिया। तो ये आप याद रखिए। तो ये ब्लैक सी के सराउंडिंग कंट्रीज़ है। क्या पता UPSC ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट पे, नॉर्थ ईस्ट पे, नॉर्थ वेस्ट पे कौन सी कंट्री लोकेट करती है, इस तरह भी पूछ सकती है। मतलब देखो, आसान क्वेश्चन तो नहीं पूछेगी, क्योंकि अब वो गया ज़माना आसान क्वेश्चन पूछने की। आसान क्वेश्चन को ही वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना के पूछ लेती है आजकल UPSC, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें भी पढ़ना होता है। तो अब देखो, ये जो ऊपर देख रहे हो ना, यहाँ पे ये जो एरिया है, ये डायरेक्टली यहाँ पे मैप में मैंने ऐसे निकाला है, बट ये ऐसे डायरेक्टली नहीं अटैच है, ये एक स्ट्रेट की वजह से अटैच है ब्लैक सी से। और ये है सी ऑफ अजो,
सी ऑफ अजो, जो कि नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में भी कह सकते हो आप, यहाँ पे ब्लैक सी के लोकेट करता है। ठीक है, तो इसको जो ब्लैक सी को जो ये सी ऑफ अजो कनेक्ट करता है, उस स्ट्रेट का नाम है कर्च स्ट्रेट या करेज स्ट्रेट। अब अपने अकॉर्डिंग इसका प्रोनाउंसिएशन करें। ये जो स्ट्रेट है वो सी ऑफ अजो एंड ब्लैक सी को कनेक्ट करती है, कर्च स्ट्रेट। ठीक है, और यहाँ पे ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे कॉर्नर पे ये है गल्फ, ये टगान रोग गल्फ, जो भी आपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करना है। ये न्यूज़ में है, किस लिए न्यूज़ में है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, टगान रोग गल्फ। ठीक है, तो ये यहाँ पे लोकेट करता है सी ऑफ अजू के, तो ये याद रखना। और यहाँ पे ब्लैक सी आता है, और ब्लैक सी को इधर के साइड पे यहाँ पे है बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो कि सी ऑफ मरमरा, यहाँ पे है सी ऑफ मरमरा, और सी ऑफ मरमरा को ये बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट करती है। और अगर नीचे आओगे तो यहाँ पे भी एक स्ट्रेट है, और यहाँ पे एक सी है, वो है एजियन सी, जिसको एजियन सी और मरमरा सी को जो कनेक्ट करती है उस स्ट्रेट का नाम है दर्दनेल स्ट्रेट। तो अगर आपको नॉर्थ और साउथ स्ट्रेट के बारे में भी पूछा जाए तो आपको आसानी से आना चाहिए, और इसके लिए आपको मैपिंग देखो कैसे करना चाहिए, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आसानी से। ठीक है, ये मानो ये हमारा ब्लैक सी है। ठीक है, ये ब्लैक सी है याद रखने के लिए, और यहाँ पे ये है स्ट्रेट है। ठीक है, और ये हमारा सी ऑफ अजो है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बॉस्फोरस, यहाँ पे भी स्ट्रेट है, यहाँ पे भी स्ट्रेट है, यहाँ पे हमारा सी ऑफ मरमरा है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट है, और यहाँ पे हमारा सी ऑफ एजियन सी है, सॉरी एजियन सी है यहाँ पे हमारा। तो देखो ऐसे मैपिंग करते टाइम पे आपको इस तरह से मैप करना है। और यहाँ पे देखें तो कौन सी है, यहाँ पे कर्च स्ट्रेट, यहाँ पे कर्च स्ट्रेट है, यहाँ पे सी ऑफ अजो के बीच में। और ब्लैक सी के यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे है बॉस्फोरस, और यहाँ पे देखी जाए तो यहाँ पे है दर्दनेल। स्ट्रेट। तो इस तरह से अगर आप करोगे ना, इस तरह से ब्लैक सी का करोगे आप, ये जो है अगर आपको ईस्ट से पूछी जाए या वेस्ट से पूछा जाए तो भी आपको पता होना चाहिए कि इधर अगर वेस्ट से पहली कौन सी आएगी तो दर्दनेल आएगी, और दूसरी कौन सी आएगी बॉस्फोरस स्ट्रेट आएगी, और तीसरी कौन सी आएगी करेज स्ट्रेट आएगी, कर्च या करेज। ठीक है, कर्च ही नॉर्मली इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो ये है। और इधर से अगर ईस्ट से पूछा जाए कि सी ऑफ अजो से लेके एजियन सी तक कौन सी ऐसे, मतलब आपको इसमें देंगे 1 2 3 इस तरह से देंगे, और इनके नाम भी देंगे, और आपको ईस्ट से वेस्ट लगाना है या वेस्ट से ईस्ट लगाना है इनके बीच में। तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट से आप जा रहे हो तो कर्च स्ट्रेट आती है, फिर बॉस्फोरस आती है, फिर दर्दनेल स्ट्रेट आती है। पता नहीं, यूपीएससी का भरोसा नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकती है। और ये ऐसे भी पूछ सकती है कि सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के बीच में कौन सी स्ट्रेट लोकेट करती है, और ऑप्शन में सारे स्ट्रेट के नेम दिए जाते हैं, तभी भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह से आप करोगे ना तो लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद रहेगा। और ये हमेशा आपके सामने, अगर ऐसे किया है ना, आपने बनाया है ना, तो आपने सामने चिपकाइए जब तक आपको अच्छी तरह से याद ना रहे। ठीक है, तो ये मैंने ब्लैक सी के बारे में आपको अच्छे से समझाया। यहाँ पे भी मैंने बनाया, बट ये थोड़ा सा क्राउडेड हो रहा है ना यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने आराम से एक सेपरेट पेज पे दिखाया आपको। ठीक है, तो ये है एजियन सी, यहाँ पे इसको बॉर्डर करता है, ऊपर है ग्रीस और यहाँ पे है बुल्गारिया, ये बॉर्डर करते हैं एजियन सी को। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में अगर देखा जाए तो ग्रीस है, और यहाँ पे ईस्टर्न पे देखा जाए तो ये है टर्की। ठीक है, ये 2 ही इसको बॉर्डर करती है, यहाँ पे बुल्गारिया बिल्कुल नहीं करता है, ये ब्लैक सी को ये बॉर्डर करता है। ठीक है,
तो एजेंसी को बस 2 ही कंट्री करती है, उनका नाम याद रखिए आप, ग्रीस और दूसरी है टर्की, जो कि यहाँ पे लोकेट करती है, जो कि ब्लैक सी के बिल्कुल साउथ में है। और यहाँ पे एजेंसी के ईस्टर्न साइड पे ये टर्की लोकेट करता है। तो ये याद रखिए, ठीक है। बातों बातों में हो सकता है कि मैंने कुछ उल्टा कह दिया होगा, लेकिन फिर से मैं बता रही हूँ कि नॉर्थ वेस्ट पे अगर देखा जाए तो ग्रीस लोकेट करता है, और ईस्टर्न साइड पे देखा जाए तो टर्की। तो एजियन सी को बस ये 2 ही कंट्री बॉर्डर करती है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, ये है एड्रियाटिक सी, जो कि यहाँ पे लोकेट करता है। इसको ईस्टर्न साइड से अगर देखा जाए तो पूरा के पूरा इटली बॉर्डर करता है। ये इटली का मैप है, ये पूरा के पूरा ईस्टर्न साइड पे इटली बॉर्डर करता है यहाँ पे एड्रियाटिक सी को। तो यहाँ पे और भी सी है जो कि मेडिटेरियन सी में लोकेट करते हैं, तो उनका भी मैपिंग आपको करना है अच्छे से। तो इसके बॉर्डरिंग कंट्री देखते हैं। इधर साइड वाली बॉर्डरिंग कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर इटली के बाद अगर इधर से देखा जाए तो ये स्लोवेनिया जो है ये फर्स्ट मतलब बॉर्डर करता है। दूसरा है यहाँ पे क्रोशिया है, और फिर बाद में यहाँ पे बोस्निया आता है, और फिर आता है यहाँ पे मॉन्टेनग्रो, आप अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करना। तो ये आता है यहाँ पे, और फिर आता है अल्बानिया, और नीचे आता है ग्रीस। बट ग्रीस इसको बॉर्डर नहीं करता है, ये याद रखना आप। यहाँ पे इधर नीचे आता है बहुत, यहाँ पे मैपिंग में थोड़ा आपको पास लग रहा होगा, लेकिन बहुत नीचे आता है ग्रीस, जो कि एड्रियाटिक सी को बॉर्डर बिल्कुल नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं इसके निमोनिक्स भी है, जो कि मैंने पहले से बताया, मैंने खुद से नहीं बनाए हैं, किसी और के मैंने ले लिए हैं। पता नहीं एग्जैक्टली किसने बनाए हैं, तो उन्होंने बनाए हुए हैं। एड्रियाटिक सी जो है उसका यहाँ पे MC स्टैन भाई, एम सी से आता है, एम से आता है यहाँ पे देखो मॉन्टेनग्रो, और सी से आता है क्रोशिया। तो ये यहाँ पे एड्रियाटिक सी को बॉर्डर करते हैं। और स्टैन से यस जो है वो स्लोवेनिया है, और भाई से बी से देखो, ये दोनों एक ही कंट्री है। BH जो है ये बड़ा लॉन्ग नेम है। बोस्निया ही याद रखो, ये दूसरा जो है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, हर्जेगोविना जो भी है, ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट ये BH से याद रखो आप, बोस्निया इतना याद रखो। और A से अल्बानिया आता है, और I से इटली आता है। तो ये MC स्टैन भाई, ये निमोनिक्स बनता है एड्रियाटिक सी का, जो कि हमने मतलब मैंने कंट्रीज़ भी आपको दिखाई है। आप अपनी देखो, सिर्फ देखना नहीं है, खुद से भी आप मैपिंग करो। डेली अगर आप ना 10 या 15 मिनट भी दोगे ना, हर दिन एक सी ले लो। एक दिन एड्रियाटिक सी किया, दूसरे दिन ब्लैक सी किया, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमने देख ली, फिर कैस्पियन सी, ये इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। और फिर बाद में आप अपने अकॉर्डिंग दूसरे भी सी का इस तरह से ही कर सकते हो, मतलब बना सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रह गई कि मतलब जिसके लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है, मतलब जो न्यूज़ में है, लेक उर्मिया जो न्यूज़ में है, उसके लिए हमने ये मतलब बनाया। मैंने सोचा था कि जब मैं क्वेश्चंस दूंगी तो उसके ऊपर मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन भी देना है, और उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगी, ताकि मेरी खुद की भी प्रैक्टिस हो और दूसरों की भी हो। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने बनाना शुरू किया है। तो ईरान में जो है ये रिवर, ये हेलमंड या हेलमंद, आप अपने अकॉर्डिंग इसका प्रोनाउंसिएशन करना, यहाँ पे है। तो ये रिवर न्यूज़ में है, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान और ईरान है उनके बीच में इसके वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कन्फ्लिक्ट है। तो ये रिवर ईरान की है। तो ये याद रखना, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कहाँ पे फ्लो करती है और कहाँ पे डिस्चार्ज करती है अपना वाटर, ये पूरा आपको करना है। आप खुद से करिए, मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगी, जस्ट बता रही हूँ कि ये रिवर न्यूज़ में है, तो आपको देखना है। अरेबियन सी हमारा यहाँ पे है। और अब लास्ट में देखने वाले हैं हम, वो है हमारा यहाँ पे पर्शियन गल्फ़, यहाँ पे इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ़, और ये है अरेबियन सी का वाटर, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो स्ट्रेट है उसको स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ बोलते हैं, जो कि आपको लगता होगा यहाँ पे UAE लोकेट करती है, मतलब UAE एंड ईरान के बीच में होगी ये स्ट्रेट, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखिए कि ये ओमान जो है, तो ये ओमान का ही यहाँ पे एक पार्ट है।
तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ है, ये लोकेट करती है बिटवीन ओमान एंड ईरान के बीच में लोकेट करती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे है गल्फ ऑफ एडन और यहाँ पे है रेड सी। तो इसके बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो ये था आज का पूरा मैपिंग सेक्शन। मैंने बताया आपको कि किस तरह से मैपिंग करनी है। अभी बहुत कुछ रह गया है कि यहाँ पे मतलब कौन से डेजर्ट, और ये जस्ट मैंने बेसिक आपको कैस्पियन सी, ब्लैक सी, एड्रियाटिक सी इसके बारे में बताया है। यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस होती है वो सब हमें लोकेट करना है, ये खुद से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने ये एरिया कवर किया तो समझो आपकी हाफ मैपिंग तो हो ही गई, अगर आप अच्छे से करते हो। क्योंकि हम ना यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है, रेड सी को मैंने आज इसीलिए नहीं किया क्योंकि ऊपर इज़राइल है, तो इज़राइल के हमें मैपिंग बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि वो न्यूज़ में है। आपको एक क्वेश्चन याद है जो कि हमारे गलवान वैली के क्लासेस चल रहे थे 2020 में, तो उस पर क्वेश्चन आया था हमारा, वो नुब्रा वैली से रिलेटेड, याद ही होगा, नहीं होगा तो देख लेना। तो वो कैसे पूछा, क्योंकि वो न्यूज़ में था, वो एरिया काफ़ी न्यूज़ में था, फिर भी उसके ऊपर यूपीएससी ने टेढ़ा मेढ़ा भी भला सही हो, मतलब टेढ़ा मेढ़ा ही सही हो, लेकिन पूछा क्वेश्चन ज़रूर। तो इसीलिए हमें इज़राइल का जो एरिया है उसको अच्छे से मैपिंग करनी है, तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसकी अच्छे से मैपिंग करेंगे, ठीक है। आज मैंने बेसिक सी जो है हमारी इम्पॉर्टेंट एड्रियाटिक, ब्लैक, कैस्पियन, ये सब हमने देखे हैं। और यहाँ पे दो गल्फ़ जो है, पर्शियन गल्फ़ ही इम्पॉर्टेंट है, आपको बताना है पर्शियन गल्फ़्स के अराउंडिंग कौन सी कंट्रीज़ है वो भी बताना है। यहाँ पे तो सऊदी अरेबिया है, बट बाकी के और भी बताने हैं। और ये यहाँ पे गल्फ़ ऑफ एडन है, इसकी यहाँ पे जो स्ट्रेट है उसका भी नाम बताना है आपको। और हम रेड सी की बॉर्डर्स भी देखेंगे और इज़राइल का भी मैप एक ही वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, ये इसीलिए लिखा है कि ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईरान की अराउंड कौन सी कंट्री है, कौन सी वाटर बॉडीज़ है, ये याद रहे, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये मैपिंग की है, ऐसे लिखा है। तो आप ना जब भी आप बैठे हो, बोर हो रहा है, तो ऐसे भी करके आप कर सकते हो, तो इससे आराम से आपकी मैपिंग हो जाएगी। मैंने मैप इसीलिए लिया था कि आपको दिखा सकूँ कि हाँ ठीक है, आप अपने एटलास में या अपनी देखो एक मैपिंग की बुकलेट भी आती है, शायद वो आपके पास हो या नहीं हो, तो जैसे मैपिंग आप एटलास पे भी कर सकते हो या ऐसे पेज और खुद से ड्रॉ करके भी बना सकते हो आप, तो ये याद रखना। और एक बात है, जो कॉन्टिनेंट्स है हमारे, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, इसमें जो लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं तो उसके बारे में बताना कि हर अपने कॉन्टिनेंट की एक लॉन्गेस्ट रिवर है, तो उसके नाम भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे मतलब ये अपने तरीके से मैं खुद से मैपिंग कर देते, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये डेजर्ट लोकेट करते हैं, प्लेन कहाँ पे लोकेट करते हैं, ये सब इस तरह से आप मैपिंग कर सकते हो खुद से एटलास के ऊपर भी, या आप खुद पेज के थ्रू भी मतलब खुद से ड्रॉ करके वो भी आप कर सकते हो, वो भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आया हो। और देखो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि अदर लोगों ने भी बहुत कुछ अच्छे से मतलब रिप्रेजेंटेशन अगर उनका देखोगे ना तो वो बहुत बेहतरीन, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, उनके प्रोफेशनल वीडियोज़ है, वो यहाँ यूट्यूब के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं, तो इसीलिए है। बट मेरा खुद का मोटिव ये है कि खुद की भी प्रैक्टिस करनी है मुझे, और इससे अगर आपको बेनिफिट होता है तो वो बढ़िया ही है, अगर आप लेना चाहो तो, ऐसी ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा आप अपने तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो मैपिंग सेक्शन, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और डेली जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व करें और उससे रिलेटेड मैपिंग करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।